हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में भारत की गाड़ियों से हॉर्न को हटा लिया जाएगा। और आज आप अपने ही देश के इकलौते ऐसे रेलवे स्टेशन को देखने वाले हैं जिस पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ही नहीं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर चांद पर इंटरनेट की कितनी स्पीड है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जॉब भी मौजूद है जिसके लिए आपको 4,10,000 रुपए पर आवर के हिसाब से पे किए जाते हैं। असल में जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी ज्यादा बड़ी और गहरी ड्रिलिंग की जाती है और जब वो ड्रिलर्स नीचे जाकर अटक जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो उनके लिए इंजीनियर्स डाइवर्स को हायर किया जाता है, जिनका की प्राइमरी काम इस गड्ढे के अंदर जाकर टूटे हुए ड्रिलर्स को वापस ऊपर लाने का होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये जॉब काफी ज्यादा खतरनाक होती है तो इन तरीके के काम करने वाले लोगों को हर घंटे 4,10,000 रुपए के हिसाब से पैसे पे किए जाते हैं और यही चीज इसे वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब भी बना देती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। गाइस, प्रेजेंट डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हमारे व्हीकल्स में बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया में वो कौन सा ऐसा कमर्शियल व्हीकल था जिसमें सबसे पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बार साल 1931 में जर्मनी के कुछ व्हीकल्स में कुछ इस तरीके की एआई पावर्ड ऑटो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अपने सामने के ऑब्जेक्ट या फिर गुजर रहे इंसानों को खुद से ही डिटेक्ट करके उस गाड़ी को अपने आप ही रोक दिया करती थी। और यही वो सबसे पहली बार था जब इस टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से किसी भी व्हीकल में इंस्टॉल किया गया था और यही चीज इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। तो गाइस, आज अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग देखा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। गाइस, एज वी ऑल नो कि 19 और 20 सितंबर को इंडिया में G20 समिट होने वाला है, जिसके चलते हुए दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इंडिया आएंगे। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो यह है दोस्तों कि इस बार इन पॉलिटिशियंस का स्वागत हमारे गार्ड से कहीं ज्यादा तो लंगूर करेंगे। असल में प्रेजेंट डेट में हमारी गवर्नमेंट ने जगह जगह पर लंगूरों के पोस्टर लगाने के साथ साथ बहुत से ऐसे गार्ड्स को भी तैनात कर दिया है जो कि टाइम टू टाइम अपने मुंह से लंगूरों की आवाज निकालेंगे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या फिर रोड्स से बंदरों या फिर अलग अलग जानवरों को दूर रखने के लिए किया गया है। और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में कुछ ज्यादा ही यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 17। गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी देश के किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हमें एक से बेहतरीन एक डिशेस देखने को मिलती हैं, लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन जापान में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स को भी खोला गया है जो कि अपने कस्टमर्स को मोम और प्लास्टिक से बनी हुई फेक डिशेस को ही सर्व करते हैं। पर क्यों? असल में जापानीज यूथ को सोशल मीडिया पर महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगी महंगी डिशेस की फोटो क्लिक करके पोस्ट करना काफी ज्यादा पसंद होता है, जिसके चलते हुए अब इसी ट्रेंड को बढ़ावा देने और लोगों के लिए इस सारी ही सिचुएशन को आसान करने के लिए जापान में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं जो कि नॉर्मल डिशेस के साथ साथ काफी कम दाम पर आपको कुछ इस तरीके की मोम और प्लास्टिक से बनी हुई फेक डिशेस को सर्व करते हैं, जिनकी फोटो को क्लिक करके आप सोशल मीडिया पर उन्हें पोस्ट करके आसानी से अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बना सकते हैं। हालांकि है तो ये चीज काफी ज्यादा अजीब, लेकिन जापान में ये बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हमारी बेली बॉटम यानी कि नाभि में बहुत बड़े स्केल में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? चलिए आज इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो नॉर्मली इतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में हर एक इंसान की नेवल यानी कि नाभि के अंदर मौजूद होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इन बैक्टीरिया को किसी भी दिन आपकी नाभि से पूरे ही तरीके से गायब कर लिया जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद महज 3 से 4 दिन के बाद ही आप बुरी तरीके से बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हमारी WBC को हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिपेयर करती है। तो टेक्निकली हमारी नाभि में इतने ज्यादा बैक्टीरिया होना हमारे लिए ही काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली वीडियो की इनिशियल व्यूज पर ही हमें 7,500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले थे और ये काउंटर इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 15। गाइस, क्या आपको पता है कि टर्की इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनने जा रही है जो कि अपने यहाँ पर एडल्ट ट्रैवलिंग को इंट्रोड्यूस कर रही है। असल में इस पॉलिसी के अनुसार आपको सभी फ्लाइट्स और ट्रेन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक केबिन्स और या फिर वैगन्स देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चों की एंट्री अलाउड नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रैवलिंग के दौरान इन केबिन या फिर वैगन्स में आपको भी बिल्कुल ही खामोश होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि नॉर्मली टर्की के लोग बच्चों की शैतानियां और शोर शराबे से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं,
जिसके चलते हुए आपको एक सुकून की ट्रैवलिंग देने के लिए इस नए नियम को बहुत ही जल्द टर्की में अप्लाई किया जाने वाला है, जो चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 14। गाइस, आपने भी बहुत सी बुक्स में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि एक हनी बी शहद बनाने के लिए फ्लावर से नेक्टर को कंज्यूम करती है, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरे ही प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो डोंट वरी, क्योंकि रेयर चीज दिखाने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको एक हनी बी के द्वारा किस तरीके से नेक्टर को सक किया जाता है, इस पूरे ही मैकेनिज्म की रेयर वीडियो क्लिप को दिखाया जा रहा है। और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक टाइम पर हनी बी की टंग एक तरीके से एक सिरिंज या फिर स्ट्रॉ की तरह काम करने लगती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि साल 2020 तक इस पूरी दुनिया में मौजूद सभी रिसर्चर्स को ऐसा लगता था कि एक हनी बी की टंग कभी भी नेक्टर को सक कर ही नहीं सकती, लेकिन सबसे पहली बार साल 2020 में वैज्ञानिकों की यह थ्योरी पूरे तरीके से गलत साबित हुई। तो गाइस, इस रेयर वीडियो क्लिप पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। गाइस, क्या आपको बताया कि साल 1880 में यूएसए के आइडाहो स्टेट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसे किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि डॉग्स की मदद से चलाया जाता था। असल में इस वॉशिंग मशीन को पावर देने के लिए एक लकड़ी के बड़े व्हील पर कुछ इस तरीके से डॉग्स को भगाया जाता था, जिसके बाद इस व्हील से बेल्ट के थ्रू एक चेंबर को जोड़ दिया जाता था, जो कि उस समय सैनिकों और लोगों के कपड़े धोने के काम आया करता था। लेकिन क्योंकि ये पूरा ही प्रोसेस काफी ज्यादा अजीब और गलत था, तो आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जो टेक्निकली सही भी है, अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। गाइस, नॉर्मली हम 3 से 4 साल की डिग्री सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आगे चलकर हम किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब कर सके, लेकिन वही बात अगर यूके की जाए तो यूके के लोग तो 3 से 4 साल की डिग्री सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरों के बच्चों को पाल सकें। पर क्यों? असल में यूके में इन दिनों नैनी कोर्स बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो रहा है, जिसे यूके का नैनी कॉलेज ऑफ इंग्लैंड कराता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि 4 साल के इस कोर्स में आपको कुकिंग से लेकर बच्चों को प्रोटेक्ट करने की सारी ही स्किल्स को सिखाया जाता है, जिसके बाद आपको सीधा का सीधा इस कंट्री के करोड़पतियों के यहाँ पर नौकरी के लिए प्लेसमेंट दे दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कॉलेज से निकला हुआ हर एक शख्स मिनिमम 1 महीने में 4 करोड़ रुपए की सैलरी को कमाता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब लोग सारे ही कोर्सेज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नैनी बनने की ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। गाइस, हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश को चीन अपनी जमीन बताने के पीछे लगा रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन का ये दिमागी लकवा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। असल में भी हाल ही में नासा ने इस बात को खुद एडमिट कर लिया है कि चीन अब बहुत ही जल्द चांद के भी एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बताने की फिराक में है, जिसके चलते हुए चाइना का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि उसने ही चांद पर सबसे पहली बार हीलियम 3 को खोजा था और उसी की खोज में ही अब दोबारा से पूरी दुनिया चांद की तरफ जा रही है, तो इसके बदले में चीन को चांद के ऊपर एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए, जिसमें आने जाने और रिसर्च करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ चाइना के ही पास होगी। हालांकि इस अपील को यूएन में एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट, ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो टेक्निकली ये काफी ज्यादा गलत होगा। फैक्ट नंबर 10। गाइस, नॉर्मली किसी भी देश के पुलिस ऑफिसर या फिर सोल्जर से अगर कोई भी गलती हो जाती है तो वो एक्सट्रीम केसेस में जाकर अपने सीनियर के सामने जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम जापान में करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। असल में अगर जापान के किसी भी पुलिस ऑफिसर या फिर लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर से कोई एक्सट्रीम गलती हो जाती है तो उन्हें कुछ इस तरीके से बेहद ही अलग अंदाज में अपने सीनियर से माफी मांगनी होती है, जिसे जापानीज लैंग्वेज में डोगेजा का नाम दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी ऑफिसर इस तरीके से अपने सीनियर से माफी नहीं मांगता है तो जापानीज कल्चर में यह माना जाता है कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है ही नहीं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। गाइस, हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी चीजों के दाम डे बाय डे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए हम सभी लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में चाइना में मौजूद हर एक चीज का दाम काफी ज्यादा कम होता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट और खुद वहां के लोगों की भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन आखिर महंगाई कम होने की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हो ही कैसे सकते हैं? असल में गाइस, जब भी किसी भी कंट्री में डिफ्लेशन आता है तो वहां पर मौजूद सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस काफी ज्यादा कम होने लगते हैं, जिससे उन्हें बनाने वाली कंपनियों को काफी ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उभरने के लिए वो बहुत बड़े स्केल पर अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देती है एंड एज अ रिजल्ट उस देश में बहुत से बेरोजगार लोग बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि लोगों पर जॉब नहीं होती है तो वो खर्चा और ज्यादा कम करना शुरू कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो छोटी मोटी कंपनियां घाटे या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही होती है वो भी बहुत बड़े स्केल पर जाकर खत्म हो जाती है
या फिर बैंकक्रप्ट हो जाती है और देखते ही देखते किसी भी देश की इकोनॉमी बुरी तरीके से टूट जाती है और प्रेजेंट डेट में चाइना इसी चीज को बहुत बड़े स्केल पर फेस कर रहा है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। गाइस नॉर्मली जब भी किसी भी रेलवे स्टेशन को बनाया जाता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को सबसे पहले बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जिस पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ही नहीं। असल में मैं बात कर रहा हूं बिहार के बरौनी जिले में मौजूद रेलवे स्टेशन की, जिसे जब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था तो उस समय सिर्फ इस पर एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद था, लेकिन क्योंकि समय के साथ इस रेलवे स्टेशन को एक्सपेंड करना था, लेकिन क्योंकि इंडियन रेलवे के पास जमीन मौजूद नहीं थी तो उन्होंने इस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे एक नए जंक्शन को बना दिया। लेकिन क्योंकि ये पुराना रेलवे स्टेशन भी भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ था तो नए जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 9 तक के प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया और उसी के बाद से ही ये रेलवे स्टेशन भारत का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन बना जिस पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 कभी भी देखने को मिलता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 7। गाइस अभी तक तो आपने एसिड, पानी, बैक्टीरियाज और यहां तक कि छोटे छोटे इंसेक्ट तक की बारिश को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर अल्कोहल यानी कि शराब की बारिश होती है। अब इसे सुनकर अगर आपने अपने ग्लासेस निकाल ली है तो मैं आपको बता दूं कि भैया ठहर जाइए, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा दूर मौजूद है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं सैगिटेरियस B2 क्लाउड की, जो कि हमारी गैलेक्सी के ठीक बीचों बीच मौजूद है और ये हमारे प्लेनेट से लगभग 170 लाइट ईयर की दूरी पर है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस क्लाउड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर हमेशा ही अल्कोहल की बारिश होती रहती है और ये बारिश इसके अंदर से गुजर रहे मीटियोर्स या फिर छोटे छोटे स्टार्स के ऊपर भी होती रहती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर होते हैं उनमें कभी भी विंडोज को नहीं लगाया जाता, लेकिन आखिर ये मॉल्स इन तरीके की विंडोज से डरते ही क्यों हैं? असल में गाइस इन सभी शॉपिंग मॉल्स का सिर्फ एक ही काम होता है, वो है अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक अपने स्टोर के अंदर रखना, क्योंकि आप जितने ज्यादा लंबे समय तक इन स्टोर्स में मौजूद होंगे आपके सामान को खरीदने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बड़े स्केल पर बन जाएगी। लेकिन अब अगर किसी भी शॉपिंग मॉल या फिर ग्रोसरी स्टोर में बड़ी बड़ी विंडोज को लगा दिया जाएगा तो बेहद ही आसानी से डे लाइट को कम होता हुआ या फिर सन की पोजीशन को चेंज होता हुआ देख सकेंगे। एंड एज अ रिजल्ट जब ऐसा होगा तो आपको सबकॉन्शियसली ऐसा लगने लगेगा कि आपने बहुत लंबे समय तक अपने टाइम को उस स्टोर के अंदर स्पेंड कर लिया है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको टाइम का आभास ना हो। इसलिए इन सभी बड़े बड़े मॉल्स या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में कभी भी विंडो को नहीं लगाया जाता। तो गाइस अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। गाइस नॉर्मली हम बैंक से लोन किसी भी ऑफिस या फिर बिल्डिंग को बनवाने के लिए लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि सड़कों को बनवाने के लिए बैंक से लोन लेता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं बेंगलुरु के आरिफ मर्दुल की, जिन्होंने खराब रोड के चलते हुए एक्सीडेंट होने से परेशान होकर अब सड़क बनवाने के लिए ही लगभग 3 लाख रुपए का लोन लिया है और ऐसा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि एटलीस्ट वहां के लोकल प्रशासन को यह महसूस हो सके कि लोगों के लिए सही सड़क होना कितना ज्यादा जरूरी है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके इस इनिशिएटिव को बेंगलुरु में काफी बड़े स्केल पर एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 4। गाइस नॉर्मली जब भी हम कम एज में बिना सेटल हुए शादी कर लेते हैं या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उसे हमारे देश भारत में सही नहीं समझा जाता, लेकिन वही बात अगर हमारे पड़ोसी देश चाइना की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में भी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किए गए एक नए लॉ के अनुसार अगर आप 25 साल या फिर उससे भी कम उम्र में किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं या फिर शादी कर लेते हैं तो आपको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से 1000 युआन यानी कि लगभग 11,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और इसका सीधा का सीधा मकसद चाइना में गिरती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करके यूथ को शादी के लिए मोटिवेट करना है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल को अपने नाम दोबारा से करके एक नए रिकॉर्ड को कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। आखिर चांद पर इंटरनेट की कितनी स्पीड है? असल में गाइस इस चीज को डीपली समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में इंटरनेट होता क्या है। असल में 2 या फिर उससे भी ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ने वाला कनेक्शन साधारण लैंग्वेज में इंटरनेट कहलाता है। तो उस कंडीशन में जब भी हम किसी भी डेटा को अर्थ से मून पर भेजते हैं और मून पर मौजूद कोई भी रोवर या फिर लैंडर जब हमें वापस मून से अर्थ पर डेटा को भेजता है तो उसे भी साधारण लैंग्वेज में सॉर्ट ऑफ इंटरनेट ही कहा जाता है। तो फिर आखिर इस कंडीशन में प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर दोबारा से ही मून के सरफेस पर आज की डेट में कोई भी एस्ट्रोनॉट उतर जाता है और अगर वो मौजूद अर्थ पर किसी भी सर्वर से कोई भी डेटा को एक्सचेंज करना चाहता है तो एक्चुअली में उसे
मून पर कितनी ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। चलिए आज इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस बात अगर प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी की जाए, प्रेजेंट डेट में आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चांद पर एवरेज इंटरनेट स्पीड इंडिया और यहां तक कि अमेरिका की भी एवरेज इंटरनेट स्पीड से काफी ज्यादा तेज है। क्योंकि आज अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर खड़ा होकर अर्थ पर मौजूद किसी भी सर्वर से कोई भी फाइल को अगर डाउनलोड करना चाहता है तो उसे चांद पर डाउनलोडिंग स्पीड लगभग 622 MB पर सेकंड के हिसाब से मिलती है। लेकिन अगर वही एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पर खड़ा होकर मून से अर्थ के सर्वर पर कोई चीज अपलोड करना चाहता है तो मून पर अपलोडिंग स्पीड प्रेजेंट डेट में 19 MB पर सेकंड की मिलती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि नासा और रशिया दोनों ही प्रेजेंट डेट में इसी स्पीड को काफी ज्यादा तेज करने के पीछे भी जुटे हुए हैं, क्योंकि ये स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी फ्यूचर में हमारे रोवर, लैंडर और यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स भी हमसे डेटा उतनी ही तेज स्पीड के साथ मून से ट्रांसफर कर पाएंगे। और इसलिए एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के लास्ट तक ये स्पीड लगभग 1 GB पर सेकंड के आसपास पहुंच जाएगी, जो नो डाउट अपने आप में काफी ज्यादा होगी। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि अगर प्रेजेंट डेट में कोई भी एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पर खड़ा होकर इंटरनेट को सर्व करना चाहता है तो एक्चुअली में उसे वहां पर इंटरनेट की कितनी स्पीड नासा की सैटेलाइट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारत की गाड़ियों से हॉर्न को हटा दिया जाएगा? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज इसी सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं और जापान इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जो कि इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर जापान ये चीज कर ही क्यों रहा है और क्यों आगे चलकर यही कॉन्सेप्ट हमारे देश इंडिया में भी एडॉप्ट किया जाएगा। असल में गाइस ये कहानी भी शुरू होती है जापान से ही, जब आज से कुछ सालों पहले जापान ने नो हॉर्न पॉलिसी को अप्लाई किया था। असल में जापानीज गवर्नमेंट का यह मानना है कि क्योंकि ज्यादा हॉर्न बजाने की वजह से ना सिर्फ सड़क पर चलते हुए लोग अक्सर चौंक जाते हैं बल्कि इससे एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही हॉर्न बजाना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोग फिर भी इस पॉलिसी को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे तो प्रेजेंट डेट में जापान ने एक ऐसी AI पावर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया है जो कि अपने आप ही रोड सिचुएशन के हिसाब से हॉर्न बजाती है। यानी कि इन शॉर्ट जापान में अब आगे आने वाले समय में जितने भी व्हीकल्स को बनाया जाएगा उसमें मैनुअल हॉर्न बजाने का ऑप्शन ड्राइवर को दिया ही नहीं जाएगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस वो डिवाइस करेगी। तो भाई दोस्तों अब बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो हमारे प्रेजेंट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि क्योंकि इंडिया में भी हॉर्न्स की वजह से एयर पोल्यूशन काफी बड़े स्केल पर फैल रहा है जिससे हमारे लोग काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को हॉर्न की आवाज लगभग हाफ यानी कि आधी करनी होगी। साथ ही साथ जितनी भी VIP गाड़ीज मौजूद होगी उन सभी से हॉर्न को निकालने के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा जिससे बांसुरी या फिर ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज निकलेगी जो कि हमारे कानों को चौंकने की बजाय सुकून देगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में इंडिया भी इसी दौर से गुजर रहा है जिससे जापान आज से 8 से 10 साल पहले गुजर रहा था। तो ये कहना कि अगर जापान अपनी उसी AI टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे अप्लाई कर देता है तो इंडिया भी उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेगा, ये गलत नहीं होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट हमारी ही हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शायद आगे आने वाले समय में एक ऐसी AI पावर टेक्नोलॉजी को इंडियन व्हीकल में भी लगाने के लिए परमिट दे दे जो कि अपने हिसाब से रूट सिचुएशन को देखते हुए हॉर्न को प्रेस करे और मैनुअल हॉर्न प्रेस करने का ऑप्शन हमारे व्हीकल से हटा लिया जाए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक्स वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।